नमस्कार साथियों। निर्मला का 25वां भाग। तो आगे सुनते हैं। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी नहीं लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वो लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता नहीं होती कि उन पर क्या बेहतरी होगी, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर व्योत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उनमें से कुछ न कुछ रोज कमी होती, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो अभागिन, कल मुही ऐसे कहकर चिल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी के घर में रहना भी उसे कष्ट कर जान पड़ता था, मानो वो उसकी गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जाती थी। दिन भर उसके मुंह से जली कटी बातें ही निकला करती। उसके शब्दों की कोमलता जाने क्या हो गई। भाव में माधुरी का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर की नौकरानी थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह 8 पहर की बकबक उससे भी नहीं सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोती हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चमकार कर दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अगर कुछ अच्छा लगता था तो वो सुधा से बात करना था। वो वहां जाने का अवसर खोजा करती थी। बच्ची को अब वो अपने हाथ से अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर में सभी खाने की चीजें मिलती थी तो वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहां जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुठ्ठियां बांध कर धमकाती, पर भूख की रट लगाना वो नहीं छोड़ती। इसलिए निर्मला उसे साथ नहीं ले जाती। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं भी आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वो चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी को शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाती हैं, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वो उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटुभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुरी की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोलें करने लगती थी। यहाँ आते वक्त तो मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को अपने मन में ही रखती। यहाँ वो रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में सुख नहीं बदलता। निर्मला मामूली तौर से दोपहर या तीसरे पहर सुधा के घर जाया करती। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मेहरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से सुधा के कमरे में आना पड़ा। शायद अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, जाने कहाँ उतार कर रख दी मैंने। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिराने वाले आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटकर संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 1-2 बार पहले भी देखा था, पर इस समय कैसे हाव भाव उसके मन में कभी नहीं आए थे। जिस ज्वाला को वो बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वो आज पवन का झोंका पाकर दहक उठे। उन्होंने ऐनक के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी बाहर नहीं गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर नहीं गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएंगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती ही होंगे। फिर भी बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का धन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में जैसे अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग के स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अभी आती ही होंगी, अब न जाओ।
रोज़ सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठ जाओ। बताओ कब तक इस आग में जला करूँ? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने जैसे ही कुछ और सुना ही नहीं। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकती हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए हुए खड़े रहे। उसके रोकने या कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते हुए देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर नहीं दिया। तीर की तरह झपट कर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में नहीं आई। व्यग्र हो चुकी उठी, जल्दी अंदर गई। मेहरी से पूछा क्या बात हुई। उससे मालूम हुआ कि कहीं हमारे मेहरी और नौकर ने तो उसे कुछ अपमानजनक बात नहीं कही थी। वो अपराधी का पता लगाएगी और उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई अपने कमरे में आ गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर साहब का मुंह लटकाए हुए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजाते हुए कहा हाँ आई तो थी। सुधा किसी मेहरी एहरी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुधा किसी ने कुछ नहीं कहा? देखो मैं पूछती हूँ, ईश्वर जानता है पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा नहीं होगा। सुधा वाह देखा नहीं होगा, उनके सामने ही तो तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी? डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले आई क्यों नहीं थी? सुधा तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे वो सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर उसे क्यों बुलाती हो? वो यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई, मेहरियों से बात तक नहीं की। सुधा तो फिर तुम ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गंवा रहा हूँ? सुधा तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? डॉक्टर मैं वहाँ था ही नहीं। बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहाँ नहीं मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उनको बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैंने कहा जरा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं। ऐनक इसी सिराने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठा कर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। सुधा बस तुम्हें ऐनक देती ही वो झल्लाई और बाहर चली गई? क्यों? डॉक्टर झल्लाई भी तो नहीं चली गई थी। जाने लगी तो मैंने कहा बैठी वो आती ही होंगी। नहीं बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोच के कहा बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं जरा उसके पास जाकर देखती हूँ, देखूँ क्या बात है। डॉक्टर तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है, सारा दिन तो पड़ा है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा मेरे पेट में खलबली मची हुई है, कहते हो जल्दी क्या है। सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी पूछ रही थी अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में ले लिया और निर्मला से बोली बहन सच बताओ क्या बात है। मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बताता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन कुछ कहता। सुधा तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते आते ही रोने लगी? निर्मला अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। सुधा तुम यूँ नहीं बतलाओगी तो मैं कसम रखा दूंगी। निर्मला कसम असम मत रखाना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं। सुधा खाओ मेरी कसम। निर्मला तुम तो नाहक जिद करती हो। सुधा अगर तुमने कुछ नहीं बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, बस जबानी जमा खर्चे। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली सुधा मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, मत पूछो। तुम्हें दुख होगा और शायद मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकूं। मैं अभागिन नहीं होती तो ये दिन क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वो बुद्धिमती सुधा से छिपा नहीं रह सका। वो समझ गई कि डॉक्टर साहब ने छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वो ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वो सिर से पांव तक कांप उठी। बिना कुछ कहे सुने सिहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर वो नहीं रुकी। देखते देखते सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तो ये कहा था कहानी का 25वां भाग। अवश्य बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार।